अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज़। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट देगी चिकन कोरमा। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे कोरमे का। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक, 4 अदद लौंग, 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची यानी काली वाली इलायची, 1 जावित्री का फूल और आधी है ये जायफल, 1 टीस्पून काली मिर्चें। और इन तमाम अज्जा को एक मिक्सी जार में डाल देंगे। इनको पीसना है। क्योंकि मैं इंस्टेंट कोरमा बना रही हूँ तो उसके अंदर किस तरह से मैं बनाती हूँ उसको मैं सारे मसाले एक ही साथ ऐड कर देती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ मटन कोरमे की रेसिपी भी शेयर की है, उसमें भी मैंने इसी तरह से मसाला रेडी किया था। तो मैंने इसी में डाल दिया है 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक भी अभी शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 किलो के मसाले के हिसाब से बता रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने तमाम अज्जा डाले हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। ठीक है, अब इन तमाम अज्जा को पीस लेंगे। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है, कितना फाइन पाउडर बना है आप देख सकते हैं। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। इस सारे को एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 5 अदद काली मिर्चें, 3 अदद सब्ज इलायची और 3 से 4 अदद लौंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कोरमा मसाला रेडी है, आप बनाकर रख लें इसे। ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये कोरमा बनाने की। और भाई इतनी जल्दी से कोरमा रेडी होगा कि आपकी सोच है, बस आप इसको 45 या 50 मिनट्स के अंदर रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो जनाब मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, इसको गरम कर लिया और जब ऑयल गरम हो गया तो इसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल दी। अगर आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल वही जायका, वही कलर और वही टेक्सचर आएगा इस कोरमे का जैसा कि देगी कोरमे का होता है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए। अच्छा, अब प्याज फ्राई करने की एक आपको टिप यहाँ पर बताती हूँ कि जब भी आपने प्याज को फ्राई करना है तो स्टार्ट में आपने इसका फ्लेम जो है वो हाई रखना है। ठीक है। अच्छा, एक और टिप है यहाँ पर प्याज को अच्छा सा इवन और जल्दी से फ्राई करने के लिए। तो वो क्या है कि आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। मैं यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। इस तरह से प्याज जल्दी से गल जाती है और इवन कलर आता है प्याज के ऊपर, अच्छी सी ब्राउन हो जाती है और इस तरह से प्याज क्रिस्पी भी रहती है। जैसे कि अगर आपने हलीम वगैरह पर डालनी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी देर तक प्याज क्रिस्पी रहती है। अच्छा, स्टार्ट में मैं फ्लेम को जो है वो हाई रखूँगी और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर में इसके अंदर चम्मच चलाते रहना होता है। इस तरह से प्याज का इवन कलर आता है। तो ये जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये 1 किलो चिकन के कोरमे की है। तो 1 किलो चिकन अगर आपने लेनी है तो उसके साथ आपने लेनी है 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हल्की सी गल चुकी है। ठीक है, तो अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है और बस साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि जो प्याज पे कलर आए वो इवन कलर आए। ठीक है, तो प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस प्याज को ऑयल से निकाल कर किसी भी दूसरे बर्तन में फैलाकर रख देना है। ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा प्याज का अगर आप कलर डार्क करेंगे ना तो कोरमे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक दूसरे बर्तन में प्याज को फैला दिया है। फोक से सारी प्याज खोल देंगे, गुच्छे नहीं बने होने चाहिए, सारी खुली होगी तो ही अच्छा रहेगा। और जो मैंने कहा है कि डार्क नहीं करना है प्याज को, तो वो एक टिप है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क करते हैं ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है। अब उसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसको ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, ब्राउन होने से पहले ही इसके अंदर डाल देनी है चिकन। तो ये मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर दी है।
चिकन को इसका कलर चेंज हो जाने तक पका लेंगे। इतनी देर में जो प्याज है वो ठंडी हो जाएगी, तो फिर हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को ग्राइंड करने की भी एक टिप होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ग्राइंड करना चाहिए कि कोरमे का टेस्ट सही रहे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे कोरमा मसाला जो हमने रेडी करके रखा है, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। तो देखें 1 किलो चिकन है तो उसके अंदर आपने शामिल करनी है आधा किलो दही। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा है, तो इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे हाई फ्लेम पर। जब इसको पकते हुए 5 मिनट हो जाए ना, तो फिर आपने इसको कवर कर देना है। ठीक है, कवर करके फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो और इसको 15 मिनट्स के लिए पकने देना है। तो अब बारी आती है प्याज की। प्याज ठंडी हो गई है तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इमाम दस्ता है ये, इसके अंदर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आपके पास कोई भी हाथ से पीसने वाली चीज़ हो जिसके अंदर आप हाथ से इसको पीस सकें, उसी में करना है। इसको किसी भी मिक्सी में या ग्राइंडर में नहीं पीसते हैं, उस तरह से टेक्सचर सही नहीं आता है कोरमे का। और 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको अनकवर करेंगे और आप देखें चिकन भी अच्छे से गल गई है। अच्छा, प्याज को जो मैंने बताया है ग्राइंड करने का तरीका उसी तरह से करना है, वरना तो टेक्सचर के अलावा उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा नहीं आता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो हल्का सा कड़वापन आ जाता है अगर आप इसको ग्राइंडर में पीसेंगे तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है वो प्याज जो अभी अभी ग्राइंड करके रखी है। हल्के हाथ से इसको मिला लेंगे और आप देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है, दानेदार कोरमा बना है और कलर तो कितना खूबसूरत है कोरमे का, और खुशबू में भी बड़े मज़ेदार आ रही है। तो देखें ये पकने लगा है, बस अब इसको कवर कर देंगे और मज़ीद 4 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे लो आंच पर। तो इसको मज़ीद 4 मिनट हो गए हैं दम पे आते हुए। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, इसका टेक्सचर देखिएगा आप, अभी बिल्कुल मज़ेदार शादियों वाला देगी कोरमा बना है ये। और आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बस अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे ताफ्तान या तंदूर की रोटी के साथ। तो ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।